अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। इस वीडियो में ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में जो सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है, बलूचिस्तान पूरा जो है वो बारिशों और उसके बाद फिर सैलाब से डूबा हुआ है। वहाँ के मुतासरीन की क्या सूरत हाल है, इमदादी सरगर्मियाँ हुकूमती सतह पर, वफाकी हुकूमत और सूबाई सतह पर, इसके अलावा पाक फ़ौज की जानिब से भी इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। मुतासरीन को किस तरह उनकी दादरसी की जा रही है और ख़ास तौर पर जो फलाही तंजीमें हैं जिनकी जानिब से दावा किया जा रहा है कि वो मुतासरीन को अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जो है वो फलाह के जो काम है, फलाह बहबूद के काम है, जो उनको रिलीफ पहुंचाने के जो काम है वो जारी हैं। तो मैंने कोशिश की है, दानिश मुराद जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, मुख्तलिफ चैनल्स में काम करते रहे हैं, आजकल जो है वो GNN TV से वाबस्ता हैं, कोयटा में होते हैं और वहाँ की मजमूई सूरत हाल का उनसे बेहतर मैं नहीं समझता कि कोई जानता हो। तो दानिश मुराद साहब से मैं कोशिश करता हूँ कि वो सारे सवालात, वो चीज़ें जो बलूचिस्तान की ख़बरें ना कौमी मीडिया तक पहुँच पा रही हैं, ना हुकूमत तक पहुँच पा रही हैं, ना फलाही इदारों तक पहुँच पा रही हैं, तो बिलाखिर उनकी मदद कैसी होगी, किस तरह होगी, उनकी जो मुतासरीन हैं उनकी दादरसी कैसे की जाएगी, लोग जो है वो भूख और अफलास से दो चार हैं, उनकी मदद कैसे करनी है, वो सारी तफसीलात दानिश मुराद से जानते हैं। दानिश भी आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बताइएगा मजमूई तौर पर बलूचिस्तान की क्या सूरत हाल है। सूबाई हुकूमत के बड़े दावे सामने आ रहे थे, वफाकी हुकूमत की तरफ से भी ऐलान किया गया था कि रिलीफ का काम किया जा रहा है, सियासी जमातें किस तरह काम कर रही हैं और ख़ास तौर पर जो फलाही तंजीमें हैं, जिस तरह मुख्तलिफ इलाके ज़ाहिर बड़े पैमाने पर एक आफत आई हुई है, बड़े पैमाने पर पाकिस्तान का वो कहते हैं कि 3 हिस्से जो है मुकम्मल तौर पर डूब चुके हैं। तो अब बलूचिस्तान की चूँकि पूरा डूबा हुआ है, तो बलूचिस्तान की मजमूई तौर पर सूरत हाल कैसी है, अवाम की मदद के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, ज़रा आप तफसीली बताइएगा। और ये आपकी बात समझ लें कि आप तो जितनी गुफ्तगू करेंगे एक सदका जारिया होगा, लेकिन अगर आपकी इस बात से किसी की फलाह हो जाएगी, किसी की मदद हो जाएगी, अगर किसी को ख्याल आ जाएगा कि हमने उनकी मदद करनी है, तो वो सारा आपके ऊपर जो है वो जाएगा, उसका आपको सवाब मिलेगा, आपको इस सारी सूरत हाल का आप अपना हक अदा करेंगे। तो तफसीली बताइएगा कि मामला है क्या, मदद के लिए कौन कौन सी तंजीमें आ गई हैं और अगर कहीं मदद चाहते हैं तो मदद के लिए कैसे की जाए, कैसे पहुँचा जाए, कहाँ कहाँ मदद की ज़रूरत है, वो सारे इलाकों की सब तफसीलात भी आप सामने रखिएगा। शाहिद भाई, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, चूँकि बलूचिस्तान के मसाइल पर हमेशा हमने आप से डिस्कस किया और आपने हमेशा इनको हाईलाइट करने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा किया है। शाहिद भाई देखिए, बलूचिस्तान में इस वक्त जो सैलाब है, जो यहाँ के बुजुर्ग हैं, हम तक जिनकी अप्रोच है, हमने जिनसे बात की है, उनके मुताबिक जिनकी उम्रें तकरीबन 60 से 70 प्लस जिनकी उम्रें हैं, उनके मुताबिक बलूचिस्तान में ऐसा सैलाब या ऐसी तबाही, ऐसा डिजास्टर उन्होंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। तो इससे आप बखूबी अंदाजा ये लगा सकते हैं किस कदर जो है वो मुश्किल सूरत हाल है बलूचिस्तान के लिए। अगर हम तबाही के हवाले से बात करें ना, तो सूबाई दारुल हुकूमत में मैं बैठा हूँ, मेरी हालत आप देख रहे होंगे किस कदर। अभी कुछ देर कबल हम एक सैलाब मुतासर इलाके से होके यहाँ आए हैं, चूँकि जो फंड रेजिंग का सिलसिला है वो भी हमारी तरफ से भी जारी है, बहुत लोग अपनी तरफ से कर रहे हैं, कुछ एक राशन मौसूल हुआ तो वो हम डिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ पर आए हैं। बहुत बुरी हालत है, लोगों के पास खाने को नहीं है, सूबाई दारुल हुकूमत में लोगों के पास खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, जो यहाँ पर रहते हैं मतलब उनकी छतें उनके सर पर नहीं है। बहुत ही एक अजियतनाक, एक कुर्बनाक सूरत हाल है बलूचिस्तान के लोगों के लिए। अगर हम ये कहें कि जो 2005 का सिलसिला है या 2010 का सैलाब है, वो इस सैलाब के सामने कुछ भी नहीं है। अगर उसे हटकर हुकूमती इक़दाम की बात करें, पाक फौज ने आज रेस्क्यू जो है वो अपना रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। खाना पकाकर जो तैयार खाना है वो मुतासरा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने का सिलसिला उनकी जानिब से जारी है। उन्होंने अपने राशन भी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किए। उससे हटकर जो रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन दोनों का सिलसिला पाक फौज की जानिब से जारी है। अगर कोयटा की बात करें तो जो PDM हुकाम के मुताबिक कल से आज तक यानी सिर्फ 24 घंटों के दौरान कोयटा सिर्फ कोई सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा में 10,000 के करीब जो घर हैं वो मुतासिर हुए हैं, मुकम्मल तौर पर मुनहदम और मुकम्मल तौर पर अलावा मतलब जुज़वी तौर पर भी जो घर हैं तकरीबन उनको एक दिन के दौरान 10,000 से ज्यादा जो है वो घरों को नुकसान पहुंचा है PDM के मुताबिक। इसी तरह 300 किलोमीटर जो सड़कें हैं कल से आज तक, वो जो है सिर्फ 24 घंटों के दौरान 300 किलोमीटर सड़कें जो है वो पानी बहाकर लेके। इसी तरह 18 पुल जो है वो एक दिन में बताया जा रहा है PDM हुकाम की तरफ से कि एक दिन में 18 पुल जो है वो पानी बहाकर ले गया। तो सिर्फ ये एक दिन की सूरत हाल है, जो एक चीता चीजें थी वो हमने ऐसी जल्दी अपने नाजरीन के लिए बताई। अब अगर हम ओवरऑल बलूचिस्तान की सिचुएशन बताएं, बलूचिस्तान भर में तकरीबन जो अमवात हैं वो हालिया जो मानसून की बारिशें वो तकरीबन
पीडीएमए के फिगर्स के मुताबिक 238 है, लेकिन मेरे मुताबिक ये फिगर जो है वो बहुत कम है। बलूचिस्तान एक दूर अफ्तादा इलाका है जहां दूर दूर तक लोग जो है वो रिहाइश पजीर रिहाइश करते हैं। पीडीएमए हुकाम चूंकि एक छोटा सा इदारा है, वो अपनी बिल्कुल बिसात के मुताबिक काम तो कर रहा है, लेकिन पूरे बलूचिस्तान में वो जो है वो नहीं पहुंच पा रहा। एक आध मकाम ऐसे भी है लसबेला के मकाम पर कि जहां पीडीएमए वालों से जब हम राब्ता करते खबरों के हवाले से या दीगर चीजों के हवाले से, तो वो ये कहती कि हमारी अपनी टीमें लसबेला में फंसी हुई, हमने पाक फौज से मदद तलब की अपनी टीमों को निकालने के लिए, कि जो मदद करने गए थे वो खुद मदद के जो है मोहताज हो गए। तो ओवरऑल सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है। इसी तरह जो घर है जो मुकम्मल तौर पर मुनहदम हुए, पीडीएमए हुकाम के मुताबिक 61,000 से ज्यादा घर जो है वो मुनहदम हुए हैं बलूचिस्तान में हालिया बारिशों से। तो 61,000 मेरे मुताबिक दोबारा से वही के बहुत कम है, चूंकि दूर दराज इलाके हैं, वहां जो चीजें वो रिपोर्ट नहीं हो पा रही। ये तो वो घर हैं जो रिपोर्ट हुए हैं, बहुत सारे ऐसे घर होंगे जो रिपोर्ट ही नहीं होंगे, तो वो शामिल ही नहीं है इसमें। तो 61,000 से ज्यादा घर पीडीएमए हुकाम के मुताबिक है। और जो सड़कें हैं या जो ब्लैक टॉप रोड्स हैं वो तकरीबन 1000 किलोमीटर से ज्यादा पीडीएमए हुकाम के मुताबिक वो जो है वो पानी हालिया बारिशों में वो बह गई है, सैलाबी रेला उनको बहा कर ले गया है। इसी तरह जो बलूचिस्तान चूंकि एक बारानी इलाका है या यहाँ के जो लोगों का दारो मदार है वो गलाबानी पर है और दीगर जो ज़राअत की चीज़ें हैं वहाँ पर है, तो तकरीबन 2 लाख एकड़ से ज़ायद जो फसलें हैं, कड़ी फसलें, उनको नुकसान पहुंचे, यानी अरबों और खरबों का जो नुकसान है लोगों को हुआ है। मैं अगर यहाँ पर कुछ फिगर वाजे कर दूँ कि जो ज़मींदार एक्शन कमेटी बलूचिस्तान है उसके सदर मलिक नसीर शाहवानी ने यह कहा था, जो मरकजी सदर उनके, उन्होंने विफाक से मुतालबा किया था कि 300 अरब रुपए का फौरी तौर पर जो बलूचिस्तान के जमींदार हैं उनके लिए पैकेज का ऐलान किया जाए, चूंकि 300 अरब रुपए से ज्यादा के जमींदारों को जो है वो नुकसान हुआ है। तो ये एक फिगर उन्होंने बताया था कि 300 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। इसी तरह डैम्स की जो मजमूई सूरत हाल है, 2 दर्जन से ज्यादा डैम जो है वो सूबे भर में टूट चुके हैं, जो गुज़िश्ता हुकूमत के दौरान या गुज़िश्ता 2 अदवार के दौरान तकरीबन करोड़ों और अरबों की मालियत से जो है वो तामीर किए गए थे। हालिया बारिशों में वो भी टूट गए हैं, जिनसे बड़ी तादाद में जो घर लोग मरे हैं या बेघर हुए, तो वो इन डैम्स की वजह से, डैम भी उनका एक बड़ा हाथ इन डैम्स का भी है। अगर माल मवेशियों के हवाले से बात करें तो 5 लाख से ज्यादा जो माल मवेशी है, पीडीएमए हुकाम के मुताबिक 5 लाख से ज्यादा माल मवेशी भी जो है वो इन पानी की नजर हो गए, मर गए, हलाक हो गए। इसी तरह ओवरऑल सिचुएशन क्वेटा शहर में बहुत क्रिटिकल है। क्वेटा शहर में जो 2 से 3 रोज के दौरान जो हालत है, ना यहाँ पर गैस है, ना पानी है, ना बिजली है। इनसे हटकर चूंकि 24 घंटों तक, तकरीबन 24 घंटों तक क्वेटा पूरे पाकिस्तान बिलखुसूस पूरी दुनिया से जो है वो राब्ता इसका कट चुका है, चूंकि यहाँ पर मोबाइल सर्विस भी बंद हो गई थी, इंटरनेट भी बंद हो गया था और जो दीगर मवासलाती निजाम थे, मवासलाती जराए थे, वो भी बंद हो गए थे। और इस वक्त भी आपने हमें कॉल करने की कोशिश की थी, जिस तरह आपने बताया, चूंकि नंबर्स बंद है, यहाँ पर सिर्फ इस वक्त एक जो मोबाइल सर्विस है वो काम कर रहे हैं, दूसरा जो है एक आध जगहों पर काम कर रहा है, बाकी तमाम तरह यहाँ पर कोई जराए के राब्तों का कोई जराए नहीं है। ओवरऑल सिचुएशन क्वेटा शहर में इस वक्त अमीनाबाद, नवाकिली के बहुत सारे इलाके, सिरगुड़गई, अनाउडक, अना बाईपास, उन तमाम इलाकों में जो पहाड़ी सिलसिले वहां पर तकरीबन एक कयामत से तबाही मची है। हम कल गए थे इन इलाकों में, तो वहां पर जो लोग थे, जो रहायशी थे, वो ये कह रहे थे कि कल तक, यानी जो कल हम गए थे, चूंकि उससे पहले परसों तक यहाँ पर बहुत सारे घर थे, लेकिन कल जो बारिश है, जो रेला है, वो बहा कर ले गया। ऐसे ऐसे घर भी हमने देखे कि जो बुनियादी उनकी हिला कर रख दिया था, बुनियादी उठाकर पानी जो है वो अपने साथ ले गया था। तो ये क्रिटिकल सिचुएशन है, बहुत ही एक सूरत हाल बहुत खराब है। वज़ीर आला बलूचिस्तान के साथ और जो पीडीएमए के मिनिस्टर उनके साथ हमने बात की तफसीली इस हवाले से कि ये जो मसाइल है इनके हवाले से बात करें, तो वो बार बार मुतालबा कर रहे हैं कि सूबाई हुकूमत के पास इतना बजट नहीं है। वफाकी हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं, एनडीएमए से मुतालबा कर रहे हैं कि इस सिलसिले में बलूचिस्तान के लिए जो है वो हंगामी बुनियादों पर इकदाम किए जाए, क्योंकि चूंकि अगर ये इंतजाम या इकदाम नहीं किए गए तो खुदा न ख्वास्ता एक इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है। शायद भाई आप इस बात की गवाह हैं कि हमारे कुछ जानने वाले रिश्तेदार अजीज व अकारिब थे जिनके लिए हमने कोई फंड रेजिंग कर रहे थे, तो आप इसमें आपने हमारा बड़ा साथ दिया। इस हवाले से काफी मुश्किलात का सामना था, हमने आपसे रब्ता किया, चूंकि एक ऐसी सूरत हाल है कि जहां तक आपकी नजर जाती है वहां तक पानी कड़ा नजर आ रहा है। पानी, और सिर्फ ये पानी चंद हम ये कह सकते हैं 1 फुट नहीं है, बाज एक मकामात पर 2 फुट है, बाज मकामात पर 2 फुट से भी ज्यादा है। अंग्रेज दौर का बनाया हुआ जो पुल था, 150 साल बाद वो जो ट्रेन के लिए अंग्रेज ने अपने दौर में बनाया था अपनी सहूलत के लिए, वो अब जाकर इन हालिया जो 2022 की बारिशें इनमें टूटी हैं। इसी तरह ओवरऑल जो सिचुएशन है इंतहाई क्रिटिकल है, लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हुकूमत और जो दीगर मुखैर हजरात है उनसे हुकूमत बार बार मुतालबा कर रही है, इंटरनेशनल डोनर से, मुखैर हजरात से, जो दीगर तंजीमें हैं जो फलाह के काम करती है, फलाही बहबूद के काम करती है, तो उनसे बार बार मुतालबा कर रही है
कि बलूचिस्तान के लिए खसूसी जो है वो फंड्स इकट्ठे करके यहाँ के लोगों के लिए लाए जाए, चूंकि अगर ये नहीं आए तो यहाँ पर खुदा न ख्वास्ता एक इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है। क्वेटा के इलाकों के अलावा बलूचिस्तान में ऐसा कोई जिला नहीं जहां पर बारिशें ना हुई हो, कोई ऐसा इलाका नहीं है जिसे हम कहें कि कोई ऐसी जगह नहीं है जो खुश्क रही हो इन बारिशों में। ऐसे घर जो बिल्कुल आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, इतने ऊपर बने घर वो भी टूट चुके हैं इनमें। मतलब कोई ऐसा इलाका बंदा नहीं है जो मुतासिर ना हुआ हो। हम भी मुतासिर हैं, बाकी तमाम जो हमारे आसपास जो लोग हैं तकरीबन सब इन चीजों से मुतासिर हुए हैं। हुकूमत और जो दीगर रिलीफ इदारों से बलूचिस्तान के लोग मुतालबा करें कि फौरी तौर पर उनके लिए इकदाम किए जाएं। बलूचिस्तान से जो बाहर से चीजें बलूचिस्तान आनी थी, जमीनी और फिजाई, उसके अलावा जो ट्रेन का रास्ता था वो भी कट चुका है। मतलब बलूचिस्तान इस वक्त बलूचिस्तान का पूरे मुल्क से जो है वो जमीनी राब्ता भी मुनक़ता है, फिजाई राब्ता भी मुनक़ता है, और जो ट्रेन का रास्ता था वो भी मुकम्मल तौर पर मुनक़ता है। और बलूचिस्तान में अशिया खुर्दनोश की किल्लत पैदा होती जा रही है, चूंकि जमीनी रास्ते नहीं है, जो बाहर से चीजें आनी थी वो आ नहीं रही, लोगों को काफी मुश्किलात है, सिग्नल्स हैं नहीं, इंटरनेट की सहूलत भी आपके सामने है, तो काफी लोग एक अजियतनाक सूरत हाल से दो चार है। मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत फौरी तौर पर हंगामी बुनियादों पर इकदाम करे और जो लोग हैं वो जो है वो एक रिलीफ के लिए उनको कुछ ना कुछ मिल सके। शाहिद भाई, इस चीज के भी आप गवाह हैं कि जो बड़ी बड़ी दावे करते थे कि हम ये काम कर रहे हैं, हम वो काम कर रहे हैं, फिलहाल ये वो जो इदारे हैं, जो रेस्क्यू से निपटने वाले जो रेस्क्यू इदारे हैं, जो रिलीफ के इदारे हैं, जिनमें मैं नाम लेकर कहता हूं कि जो कराची के बड़े बड़े इदारे हैं, जैसे JDC है, चिपा है, ईदी है, आपके ताउन से हमने उनसे रब्ता करने की भी कोशिश की, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। JDC वालों से तो हमने मैसेज छोड़े उनके लिए कि भाई बलूचिस्तान डूब रहा है, बलूचिस्तान तबाह हो गया, यहाँ पर आए आप बड़े काम करते हैं कराची में, हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन अब हमें आपकी जरूरत है, अब हमारे लोगों को पाकिस्तान के दिगर इलाकों की जरूरत है, लेकिन यहाँ के लोग आते ही नहीं हमारी तरफ, न वो पता नहीं, अल्लाह ये बेहतर जानते हैं क्या वजह है बलूचिस्तान को अपना हिस्सा नहीं समझते, या बलूचिस्तान के लोगों को वो अपनी लोग नहीं समझते कि वो इस कदर इस कुर्बनाक और इस खतरनाक ऐसी सूरत हाल में हमें अकेला छोड़ दिया है। आप शायद भाई आप और आपके व्यूवर्स इस बात के गवाह होंगे कि जिस कदर आपने वीडियोस देखी होंगी, आपने तो सिर्फ ये चीजें मोबाइलों में या यहाँ पर सोशल मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया पर देखी हैं, हमने तो ये चीजें बराह रास्त देखी हैं कि यहाँ पर लोग एक पानी का बोतल है उसके लिए भी लोग लड़ रहे हैं कि ये मुझे दो, ऐसी सूरत हाल है। खुदारा बलूचिस्तान के लोगों पर रहम खाएं। पाकिस्तान के लोगों से अपील है हमारी उससे हटकर इंटरनेशनल लोगों से अपील है कि भाई खुदारा बलूचिस्तान के लोगों के लिए उठ खड़े हो, बलूचिस्तान के लोगों को आपकी जरूरत है। इस वक्त यहाँ पर खाने को जो है खाना नहीं मिल रहा, पानी की किल्लत पैदा हो गई है, बहुत सी एक सूरत हाल है। ऐसे इलाके हैं जहां पर 4 रोज से बिजली नहीं है। आप अंदाजा लगाएं कि बलूचिस्तान 24 घंटों तक पूरे पाकिस्तान से, पूरी दुनिया से कट चुका था। क्या आपको अंदाजा है कि क्या सूरत हाल होगी बलूचिस्तान के लोगों की? अभी भी अब इस वक्त मैं आपको बताऊं, ना बिजली है यहाँ पर, इस वक्त जिस बिजली में बैठे हैं ये जो है वो जनरेटर पे चल रहा है, यानी पेट्रोल वाला बिजली है। बिजली नहीं है यहाँ पर। गैस के लिए हमने आपको बताया कि लोग एहतजाज कर रहे हैं, 4 दिनों से बिजली और गैस नहीं है यहाँ पर। जब बिजली नहीं है तो पानी की ऑटोमेटिकली किल्लत पैदा हो गई है। इसके अलावा इंटरनेट की सूरत हाल आपके सामने, इंटरनेट बिल्कुल ना होने के बराबर है, बहुत स्लो जो अभी PTCL या जो दिगर जराये की जो तारे थी वो चूंकि पानी बोलान में यहाँ पर शहर में जो सैलाबी रेला था वो ले गया, गैस के पाइप ले गया, तो उसकी वजह से बिल्कुल ना होने के बराबर है, बहुत मुश्किल है। अभी उनसे हटकर ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है, ना मवासलात के जराए हैं, ना एक दूसरे से रब्ता कर सकते हैं, ना इंटरनेट है। तो आप सिर्फ अखज़ करें कि क्या सूरत हाल होगी लोगों की, उन चीजों से बिल्कुल हम हट जाते हैं। मतलब शहरी इलाके हैं, देहात की क्या सूरत हाल होगी? देहात में खाने का जो अशिया खुर्दनोश है वो पहुंच नहीं पा रहा, चूंकि रास्ते बंद है। क्वेटा से जो चीजें क्वेटा आनी थी वो क्वेटा से दिगर इलाकों में जानी थी तो वो क्वेटा ही नहीं आ पा रही, तो वहां पर क्या सूरत हाल होगी? PDMA वालों से जब हम जाते हैं कि भाई खुदारा इन इलाकों में जाए, इन इलाकों में जाए, तो वो कहते हैं कि हमारे पास जो था हम तो बांट चुके, अभी जब तक बाहर से कुछ नहीं आया हमारे पास कुछ भी नहीं है। हाँ ये है कि वो ये कहते हैं कि हम अपनी ताई तक मुकम्मल कोशिश कर रहे हैं कि कोई भूखा ना सोए, किसी का बच्चा भूख की वजह से ना रोए, किसी को भूख की वजह से खुदा ना खास्ता किसी की मौत ना हो जाए। लेकिन उसके बावजूद एक PDM में, मतलब मैं PDMA का नुमाइंदा नहीं हूं, लेकिन एक PDM में पूरे बलूचिस्तान को नहीं संभाल सकती, ये एक वाज़ेह चीज है। अभी इधर NDMA को आना चाहिए, इधर JDC को आना चाहिए जो बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन इस वक्त वो बलूचिस्तान अब भी एक वीडियो में सोशल मीडिया से मेरे नजर पे गुजरी थी कि वो जो JDC का जफर साहब है, कौन है नाम उसके, वो मुतालबा कर रहे बलूचिस्तान के लिए चंदा किया जाए। खुदारा भाई बलूचिस्तान के लिए चंदा कर रहे हो तो बलूचिस्तान के लोगों पर लगाओ इसको,
अगर आप नहीं लगाएंगे तो बलूचिस्तान के लोग भूख से मर जाएंगे। बहुत ही एक क्रिटिकल सिचुएशन है। आप क्यों ये इन चीजों को नहीं समझ पा रहे? बलूचिस्तान के लोग इस वक्त पानी के लिए तड़प रहे हैं, इस बलूचिस्तान के लोग इस वक्त खाने को तड़प रहे हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो खुदारा बलूचिस्तान में एक, हम अफगानिस्तान की तो वही बात करते हैं कि वहां पर भूख की वजह से एक जो है वो अलमिया जन्म लेकर बलूचिस्तान अफगानिस्तान से बदतर होता जा रहा है। बलूचिस्तान पर भी नजर डालें, जो फलाही तंजीमें हैं, फलाही इदारे हैं या जो मुखैर हजरात है, बलूचिस्तान के लिए बिलखसूस एक फंड रेजिंग करें और यहाँ की जो तंजीमें उनकी मदद करें, यहाँ की जो लोग हैं उनकी मदद करें, ताकि ये जो एक इंसानी बहरान जन्म ले रहा है वो यहाँ पर ना आए। इस वक्त अगर मैं ये कहूँ कि झटपट के लोग, सिंध नसीराबाद के लोग या पश्तून बेल्ट के लोग, बलूच बेल्ट के लोग क्वेटा आ रहे हैं, चूंकि क्वेटा को दारुल हुकूमत समझ रहे थे, लेकिन क्वेटा की जो सूरत हाल है वो इंतहाई खराब है। यहाँ पर लोग आ तो रहे हैं लेकिन उनके पास रहने की जगह नहीं है, उनके पास खाना नहीं है, उनके पास पीने के लिए पानी तक नहीं है। तो हुकूमत और जो दीगर मुखैर हजरात हैं उनसे आपके ताउन से, आपके इन जराए से मुतालबा करते हैं कि बलूचिस्तान के लोगों पर खुदारा रहम करें। बलूचिस्तान में एक इंसानी अलमिया जो है वो जन्म ले सकता है। मुतालबा करते हैं कि बलूचिस्तान के लिए जो है वो फंड रेजिंग किया जाए, बलूचिस्तान के लोगों की मदद की जाए, ताकि खुदा न खास्ता एक इंसानी अलमिया जो जन्म लेने जा रहा है ये ना ले। इसी तरह जो बलूचिस्तान के लोग की मुश्किलात हैं उनको मद्देनजर रखते हुए आप उनके लिए खसूसी इक़दाम करें। मैं दोबारा मुतालबा करता हूँ JDC से, चिपा से, ईदी से, जो बड़े बड़े दावे करते हैं लेकिन इस वक्त जब हमें उनकी जरूरत है, हमारे लोगों को उनकी जरूरत है, इस वक्त वो है नहीं। इसी तरह अगर क्वेटा की बात करें तो क्वेटा में लोग बेचारे अपनी मदद आपके तहत कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कैंप्स लगाए, लेकिन यहाँ पर उतनी आबादी नहीं है, उतने मुखैर हजरात नहीं है जो हर किसी की मदद कर सके। चूंकि बलूचिस्तान में, क्वेटा में हर दूसरा शख्स जो है वो सैलाब से मुतासर हुए। 2-3 रोज के दौरान बड़ी तबाही मची है, क्वेटा में बहुत ज्यादा तबाही मची है। तो मुतालबा हम यही कर रहे हैं लोगों से कि वो आए, बलूचिस्तान के मामलात पर बलूचिस्तान के लोगों के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, ताकि बलूचिस्तान के ये जो लोग हैं ये और मजीद अजियतों का जो है वो शिकार ना हो। दानिश भाई, आपका बहुत शुक्रिया। वाकई रुला देने वाली सूरत हाल आपने रखी है और मैं समझता हूं कि अब हमारे जो नाजरीन हैं, जो रफ़ाई इदारे हैं, फलाही इदारे हैं और ख़ासकर जो हुकूमतें हैं, वो आपकी इस बात के बाद जो कि मीडिया पर कहीं भी या किसी भी बड़े प्लेटफार्म के ऊपर जो है ये बात नहीं उठाई जा रही है, वो पहुँचेंगे, लोगों की मदद करेंगे। बलूचिस्तान पुकार रहा है, बलूचिस्तान की आवाम पुकार रही है और कहीं ऐसा ना हो कि बड़ा इंसानी अलमिया जन्म ले। उससे बचाने के लिए तमाम लोगों को, तमाम इदारों को, तमाम मुखैर हजरात को मदद के लिए आगे जाना होगा। मैं डिस्क्रिप्शन पे आपका नंबर भी ज़रूर दूंगा। पहले भी आपकी तरफ से हमने एक कम्युनिटी में, सोशल मीडिया के ऊपर भी हमने आवाज़ उठाई थी और मैं जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर नंबर आपका ज़रूर दूंगा, लोग आपसे रब्ता करें। बल्कि आपका अकाउंट नंबर और आपका जैज़ कैश नंबर भी ज़रूर दूंगा, ताकि आप क्वेटा और क्वेटा के अतराफ़ में जो रहने वाले लोग हैं, जिनकी वजह से आप मुझे कुछ दिन पहले भी बता रहे थे कि मदद कर रहे हैं, चंदा करके भूखे लोगों को खाना खिलाने के लिए लोगों से आप चंदा करते हैं, उसके बाद लोगों की जाके मदद होती है। तो मैं आपका नंबर ज़रूर दूंगा, लोग आपसे उम्मीद है रब्ता करेंगे। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान के बाहर रहने वाले जो लोग हैं वो भी आपकी मदद आपके ज़रिए ज़रूर करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती वक्त दिया। इंशाल्लाह फिर भी इस सिलसिले में बात करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।